एक्सरसाइज 14.3 में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं आपको मीडियन बता चुका हूं कि मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मीडियन पर बेस्ड कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरह से क्लास इंटरवल गिवन है और ये आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है और इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना गिवन है 60। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जो मिसिंग हैं, ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपको निकाल कर देनी है। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में मीडियन पहले से बताया हुआ है कितना है 28.5। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन करने का तरीका है हम वही रखेंगे, कुछ बदलेंगे नहीं। मतलब हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इनटू में H। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इन सबको पहचानें। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है। जब भी मीडियन निकालने का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहली चीज़ जो हम निकाल कर रखते हैं उसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? तो आंसर पहले वाले नंबर को यहाँ पर लिखो, फिर इस नंबर को इसके साथ ऐड कराओ। ठीक है, फिर इस नंबर को इसके साथ ऐड कराओ, 25 प्लस x हो जाएगा। फिर इस नंबर को इसके साथ ऐड कराओ तो 40 प्लस x हो जाएगा। फिर इस नंबर को इसके साथ ऐड कराओ तो 40 प्लस x प्लस y। फिर इसको इसके साथ ऐड कराओ तो 45 प्लस x प्लस y, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम लास्ट क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी आप CF निकालेंगे तो उसका जो लास्ट नंबर होगा वो इस फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होगा। ये वाली बात क्लियर है सबको? तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 45 प्लस x प्लस वाई लिखा हुआ है, 45 प्लस x प्लस वाई, ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होनी चाहिए बोलो? 60। ये आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट। अब बच्चों यहाँ से x प्लस वाई ऐसे ही ठीक है, 45 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 45 60 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन बन गई यहाँ पर, इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन क्वेश्चन में गिवन है कितना बोलो? 28.5। ठीक है, अब बाकी की चीजें सर कहाँ से लाएं? तो आंसर ये है कि जब क्वेश्चन में मीडियन गिवन होता है तो उस मीडियन को हम इंटरवल में चेक कर लेते हैं कि ये किस इंटरवल में आ रहा होगा हमारा मीडियन। तो 28.5 जो है वो आपका किस इंटरवल में मिलेगा? 20 से 30 वाले इंटरवल में मिलेगा। 28.5 क्वांटिटी यहीं आ रही होगी। तो यही बच्चों हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। क्या बन जाएगी? और जो हमारी मीडियन क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट ही हमारा L है ये, और उसकी ही जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए F है, और उससे सामने से ऊपर वाला हमारे लिए क्या है? CF। ये समझ आया? ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन आपने काफी कर लिए। तो अब आपके पास L है, F है, CF है, तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूं, मीडियन की वैल्यू पुट कर दी। L की वैल्यू बताइए कितनी है? 20 प्लस n/2, n की वैल्यू कितनी है? ध्यान रखना 60 है ना, तो 60 अपॉन 2 कितना? 30 माइनस CF, CF की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस x। ठीक है यहाँ तक, और अपॉन में क्या? F कितना है? 20, और इनटू में H कितना है? 10। इंटरवल तो आपको क्लियर है, यहाँ पर सारा इंटरवल 10 का ही तो है, तो 10 लिख दिया। केवल इस क्वेश्चन में जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या, कि जब वो 5 प्लस x यहाँ लिख रहे होते हैं तो उसे ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, और जब वो ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो उनके साइन चेंज नहीं करते हैं, और जब वो साइन चेंज नहीं करते हैं तो उनका आंसर हमेशा रॉन्ग आता है। ठीक है, तो जब लिखोगे ना माइनस में CF, तो CF का जो नंबर है उसको किस में लिखना है? ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में क्यों लिखना है? वो इसलिए कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा और x भी कैसा हो जाएगा? माइनस का। ये बात ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं सुनो ध्यान से।
ये जो 20 है वो इस क्वांटिटी के साथ कैसा है अभी प्लस में, जब इधर आएगा तो 28.5 में से 20 माइनस कर दो तो क्या बचा होगा 8.5। ये समझ आ गया। अच्छा अब इधर क्या क्या बचा 30 माइनस का 5 और माइनस का x और 10 से ये कैंसिल 2 टाइम अपॉन में क्या बचा 2। ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17, ठीक है ये। और 30 में से 5 माइनस होगा तो कितना 25, माइनस में क्या चल रहा है x। ये x जब इधर आएगा तो प्लस का, 17 उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। ये प्यारे बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 8 उधर ले जाकर माइनस करोगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें इंटरवल दे रखे होंगे, उनको ऐसे लिख लेना। फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, उनका भी एक कॉलम बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका सम 60 दे रखा है, वो यहाँ लिख लेना। मीडियन कहीं पर नोट कर लेना कि पहले से गिवन है, ठीक। अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। मीडियन का क्वेश्चन है तो CF तो निकालोगे ही। CF कैसे निकालेंगे, पहला नंबर ऐसे ही लिखोगे, फिर डायगनली ऐड करते जाओगे। ये बात हम पहले ही सीख चुके हैं कि यहाँ जो नंबर होगा वो टोटल नंबर ऑफ जो भी है उसको दिखाएगा। तो मतलब जो नंबर यहाँ होगा वो फ्रीक्वेंसी के सम को दिखाएगा। तो इस क्वांटिटी को इसके इक्वल रखकर हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाकर यहाँ छोड़ दी अभी फिलहाल। और बाकी का जो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन करना था वो हमने कैसे किया, तो आंसर है मीडियन की वैल्यू पता थी। उस मीडियन को हमने कहाँ पर चेक किया, इस इंटरवल में देख लिया कहाँ पर लाई करता होगा। वो हमारी क्या बन गई, मीडियन क्लास। उस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट हमारा L बन गया, उसकी फ्रीक्वेंसी F बन गई, और उसके सामने से ऊपर वाला जो था वो CF बन गया। CF पता है, L पता है, N पता है, सब कुछ तो पता है, H पता है। वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके जैसे ही सॉल्व किया क्या आ गया X। जो X की वैल्यू आई है उसको उठाकर यहाँ पुट कर दिया, Y निकल गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले ये जो क्वेश्चन है, जब भी कोई भी मीडियन का क्वेश्चन पढ़ोगे आप, ठीक है, तो मीडियन के क्वेश्चन में हमेशा ये पढ़ा करो कि टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा पढ़ा करो क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना था, तो आप क्या कहोगे, कितना है 60, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तब आपको बात समझ में आएगी कि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस तरह से बिलो 20, बिलो 25 इस तरह से आपको इंटरवल दे रखे हैं, और यहाँ पर बच्चों आपके सामने इस तरह से कुछ नंबर लिखे हैं। लेकिन आप उस क्वेश्चन को ध्यान से जब पढ़ोगे तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन में कितनी दे रखी हैं, 100 पॉलिसी दे रखी हैं। तो ये जो क्वांटिटी दी है क्या ये फ्रीक्वेंसी है, तो आंसर ये फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी ही कितनी है 100। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर इनको देखो तो ये तो 100 से ज्यादा है इनका सम, समझ आ रही बात। तो इसका मतलब टोटल पॉलिसी 100 है और लास्ट नंबर भी अगर 100 दिया हुआ है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, ये क्या है CF गिवन है। ये बात समझ आ गई। तो इसलिए ये CF है इस क्वेश्चन में। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी है कि CF है। ये बात क्लियर हुई सबको। क्वेश्चन में क्या देखोगे, टोटल नंबर, ठीक है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी होता तो इन सब का सम कितना आना चाहिए था, लेकिन ये तो 100 तो अकेला यहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी। और दूसरी बात ये कि CF में जो लास्ट नंबर होता है वो हमारे टोटल के इक्वल होता है, तो इससे भी ये पता चल रहा है कि ये CF है। क्यों, क्योंकि जो लास्ट नंबर है वो हमारे टोटल के इक्वल है। ये समझ आ रही है बात। तो ये CF है। अब हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो पहले क्या करते थे आप ये सोचो। पहले हम ये करते थे सर कि पहला वाला नंबर ऐसे ही लिखते थे, फिर इसमें इसको ऐड कराते थे, तब नेक्स्ट नंबर आता था, ठीक है। तभी तो नेक्स्ट आता था। तो अब हम उल्टा ना करें, माइनस करा दें। अब इसमें से इसको माइनस करा दें तो ये नंबर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही सोचते जाओ, इसमें से इसको माइनस कराएं तो जैसे इसमें से हम किसको माइनस करा दें, इसमें से इससे नेक्स्ट वाले को माइनस करा दें। ध्यान रखना, इसमें से इसको माइनस कराओ
तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई में से ये माइनस कराओगे तो आंसर कितना बच रहा होगा? हाँ या ना बोलो? यस। अच्छा ऐसे ही बच्चों इसमें से ये माइनस कराओ तो क्या बच जाएगा, है ना? इसमें से ये माइनस कराओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। तो समझ रहे हो कैसे आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी के आंसर? तो हमेशा जब भी आपको CF दे रखा हो और CF में से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आप कैसे करोगे? तो आंसर है सर मैं 100 में से 98 माइनस कर दूंगा, तो 100 में से 98 माइनस करके जो भी आ रहा होगा वो यहाँ आ जाएगा। कितना बोलो? 2। ठीक है, 98 में से 92 माइनस कर दूंगा, कितना? 6। नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ पर? 6। 92 में से 89 माइनस करूंगा, कितना? 3, वो यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, फिर 89 में से 78 कितना? 11, यहाँ लिख देता हूँ। फिर 78 में से 45 कितना? 33, ये ठीक लिखा मैंने? ठीक है, फिर 45 में से 24 माइनस कर दो, कितना? 21। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। फिर 24 में से 6 माइनस कर दो, बताओ कितना? हाँ 18, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। और फिर 6 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा? 4, और 2 एज इट इज लिख लो। ये तो हम हमेशा करते हैं, पहला वाला नंबर तो एज इट इज आता है। अब आप देखो, आपको फ्रीक्वेंसी अगर गिवन होती तो CF ऐसे ही निकालते। कैसे निकालते? देखो, पहला नंबर एज इट इज लिखते, फिर इसमें इसको ऐड करते तो 6 में 18 ऐड करते तो 24 में 21 ऐड करते तो। अगर उल्टा करना हो तब सर कैसे करेंगे? तो नीचे से करना स्टार्ट करा करो, सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, तो ये आता चला जाएगा। ये समझ आया? ठीक, इस तरह से बच्चों आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। ठीक, तो मेन जो चीज आपको इस क्वेश्चन में समझनी चाहिए वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये CF है। ये आपको क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है लास्ट वाला वो हमारे टोटल के इक्वल है, या हमारा जो ये नंबर गिवन है इनका सम हमारे टोटल के इक्वल नहीं है, इसलिए ये CF है इसका मतलब। ठीक, फिर CF से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं समझ आ गया? इस नंबर में से इसको, इसमें से इसको माइनस करते जाओ, फ्रीक्वेंसी निकलती चली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं बचा। क्यों सर कुछ नया क्यों नहीं बचा? क्योंकि अब हमें क्या याद होना चाहिए? मीडियन का फॉर्मूला, जो कि होता है n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन का क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो आंसर है सबसे पहले CF निकाल लेते हैं। CF निकालने के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी का हमेशा सम करते हैं, और जबकि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम किसके इक्वल रहा होगा? 100 हमारा क्या है? n। तो मीडियन का क्वेश्चन करने के लिए n को साइड में डिवाइड कर लेते हैं। कितना आया प्यारे बच्चों? 50 आया। ये जो वैल्यू आई है इसको चेक करते हैं कहां पर? CF में। कहां पर चेक करते हैं? CF में चेक करते हैं। ठीक है, तो 50 जो वैल्यू है ये 50, ये कहां पर आ रही होगी? 45 के बाद, यानी 78 वाले में। तो ये हमारी क्या हो गई? मीडियन क्लास। क्या हो गई? मीडियन क्लास के लिए ये F होगा, और इसके सामने जो यहां होगा लोअर लिमिट वो हमारी L के लिए काम करेगा, और इससे जस्ट ऊपर जो होगा वो CF का काम करेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर लोअर लिमिट क्या रही होगी सर? तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 35 से 40 यानी 5 का डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो यहाँ 35 लिखा है तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा? बिल्कुल सिंपल है, हाँ या ना? जैसे यहाँ पर 30 लिखा है तो ये क्या रहा होगा बोलो? 30 से 35 ऐसे ही तो रहा होगा। तो ये सारे नंबर आप ऐसे चेंज कर दो, 30 से 35, 35 से 40 ऐसे, है ना? तो हमारे लिए जो लोअर लिमिट का आंसर है वो कितना है? तो L पता है, F पता है, CF पता है, N भी पता है, H भी पता है, कितना? 5। तो ये सारी वैल्यू उठाओ और उठाकर इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो L कितना? 35 प्लस N कितना? 100/2 यानी 50 लिखता हूं। CF कितना है? CF 45 है, एक ऊपर वाला लेकर चलेंगे, ठीक है। और उसकी F कितना है मीडियन क्लास का? 33, और इनटू में क्या? H यानी कि 5। ठीक है, ये 35 ऐसे ही ठीक है। 50 में से 45 माइनस करेंगे 5, उस 5 का यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25, और अपॉन में कितना? 33। अब आप इस क्वांटिटी से इसको डिवाइड करा लेना, जो आंसर आए वो 35 में ऐड करा देना।
क्लियर है? तो ये आप वेरीफाई कर लेना, आपका ये आंसर बनना चाहिए। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि CF गिवन हो और उससे फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कुछ नया करना है? नया कुछ भी नहीं करना है, मीडियन निकालना है। बट केवल यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है, सॉरी जो इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस है, उन्हें कंटिन्यूस बनाना है। कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 0.5 कम है ना, 0.5 कम कराओ, ऐसे 117.5 और इसमें 0.5 बढ़ा दो, ये बन जाएगा। फिर सिमिलरली नेक्स्ट 126.5 से 135.5, सिमिलरली 0.5 से 144.5 करेक्ट, फिर 144.5 से 153.5, फिर नेक्स्ट से 162.5, 162.5 से 171.5 एंड 171.5 से 180.5। अब अगर आप ध्यान देखोगे तो अब ये कंटिन्यूस हो चुका, पहले ये कंटिन्यूस नहीं था, वही 126 के बाद 127 से स्टार्ट हो रहा था, है ना, तो ये डिसकंटिन्यूस था, अब ये कंटिन्यूस बन गया। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए 0.5 कम और 0.5 ज़्यादा करते हैं। ये तो क्लास 9th लेवल पर भी आपने सीखा होगा। तो इस तरह से ये आपका इंटरवल निकल कर आ जाएगा। ये अब बच्चों आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, इंटरवल है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, CF निकालना। CF कैसे निकालते हैं बच्चों, तो पहला नंबर सर ऐसे ही लिख लो आप, फिर इसको ऐड करा दो, कितना 8, फिर 29 प्लस 5 34, कितना 38 और कितना 40। अब लास्ट नंबर हमारा 40 आ रहा है, इसका सम भी 40 है, यानी कि ये ठीक किया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसका सम 40 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है टोटल 40। ठीक है ना। अब बच्चों इसके बाद क्या करोगे, मीडियन क्लास निकालोगे। तो n की वैल्यू 40 है, तो n/2 यानी 40/2 यानी 20। अब आप चेक करोगे कहां पर, CF में 17 के बाद वाले में आएगा 20। तो ये हमारी क्या बन गई, मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास में ये क्या होगी और ये क्या रहा होगा, और इससे सामने से ऊपर CF। फिर इसके बाद मीडियन इक्वल्स टू कितना, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में कितना F और इनटू में H। L कितना है 144.5 प्लस n/2 यानी 40/2 कितना 20, CF 17, F कितना 12 और H कितना है, इनकी हाइट कितनी है, इसको माइनस करा लो, 162.5 में से कितना 9 है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 9, 144.5 प्लस ये कितना 3 इंटू 9 कितना 27 और अपॉन में 12, ये 2.25 आ जाएगा। तो ये कितना बन रहा है 146.75। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। आसान है, इस तरह से आप कराओगे। तो ये मीडियन निकालने की आपकी प्रैक्टिस हो गई है, और बाकी के जो क्वेश्चन है उन सब में यही करना है, CF निकालो, CF निकाल कर n/2 करके CF मीडियन क्लास ढूंढो। मीडियन क्लास ढूंढने के बाद F, L और CF पता चल जाता है, फॉर्मूला याद कर लो, उसमें वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।